रात का अंधेरा कभी कभी इतना गहरा हो जाता है कि लगता है मानो दुनिया से सारी रोशनी निगल ली गई हो। चांदनी गांव के ऊपर धुंध की चादर की तरह बिछी थी। उस गांव का नाम था कर्मा घाट। यह गांव दूर दराज जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। लोग कहते थे कि कर्मा घाट पर एक आत्मा भटकती है, कमला की आत्मा। करीब 50 साल पहले कर्मा घाट में कमला नाम की लड़की रहती थी। वह बेहद खूबसूरत थी, गोरा रंग, बड़ी काली आंखें और लंबे घने बाल। मगर कमला का स्वभाव अजीब था। वह अक्सर अकेली जंगलों में चली जाती, नदी किनारे बैठकर घंटों किसी अनजानी दिशा में देखती रहती। माँ बचपन में ही मर गई थी और उसका बाप शराबी था। रोज उसे पीटता और गालियां देता। कमला की आंखों में हमेशा एक गहरा सन्नाटा रहता। गांव वालों का कहना था कि कमला रात में घर से निकलती है और जंगल में किसी से मिलती है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसे आधी रात को नदी किनारे किसी परछाई से बातें करते देखा है। धीरे धीरे गांव वालों ने मान लिया कि उस पर किसी अलौकिक शक्ति का साया है। बच्चे बच्चे को डराया जाने लगा, सो जा वरना कमला आ जाएगी। एक दिन गांव के मंदिर का पुजारी अचानक मर गया। उसकी लाश नदी किनारे मिली। मरने से पहले उसने सिर्फ एक नाम लिया था, कमला। उसी दिन से पूरा गांव पागल हो गया। भीड़ ने उसके घर पर धावा बोल दिया। शराबी बाप ने जान बचाने के लिए अपनी बेटी को भीड़ के हवाले कर दिया। गांव वाले उसे घसीटते हुए नदी किनारे ले गए और आग में जिंदा जला दिया। लपटों में जलते हुए कमला चीखती रही, तुम सबको चैन नहीं मिलेगा, मैं लौटूंगी और सबको जलाकर राख कर दूंगी। गांव वाले समझ गए कि अब सब खत्म हो गया, मगर यह तो बस उसकी दहशत की शुरुआत थी। उसके मरने के 40वें दिन गांव की सबसे बुजुर्ग औरत आधी रात को चीख पड़ी। लोग दौड़े तो देखा कि उसका शरीर झुलस चुका था, जैसे किसी ने जलते कोयले से छुआ हो। उसकी आंखें खुली रह गईं और होठों पर सिर्फ एक नाम था, कमला। उसके बाद मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। कभी किसी का मवेशी मर जाता, कभी किसी घर में आग लग जाती, कभी कोई आदमी रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाता। गांव वालों ने मान लिया कि कमला की आत्मा लौट आई है। बच्चे रात को जागकर चिल्लाने लगते, माँ, दरवाजे पर कोई खड़ा है, लंबे बालों वाली औरत। कोई खेतों से लौटता तो पीछे से पायल की छन छन सुनाई देती। मुड़कर देखता तो धुंध में सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी मिलती। गांव के पंडितों ने तांत्रिक बुलाए, मंत्र, हवन, पूजा सब किया गया, मगर मौतें रुकने का नाम नहीं लेती। आखिरकार गांव के नौजवानों ने उसकी राख उठाकर पुराने कुएं में डाल दी। तब से वह कुआं शापित मान लिया गया। किसी ने भी झांकने की हिम्मत नहीं की, मगर कहा जाता था कि रात में उस कुएं से औरत की हंसी सुनाई देती। साल गुजरते गए, नई पीढ़ी आई, मगर कमला का नाम अब भी डर का प्रतीक बना रहा। बच्चे जब भी उस कुएं के पास जाते, उनकी माएं चिल्ला उठती, वहां मत जाना, वहां कमला है। मगर कुछ नौजवान ऐसे भी थे जिन्हें ये सब अंधविश्वास लगता। अजय नाम का एक लड़का था जो शहर से पढ़ाई करके लौटा था। वह हमेशा कहता, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब दिमाग का भ्रम है। उसके 3 दोस्त थे, मोहित, कर्ण। एक रात उन्होंने ठान लिया कि वे उसी शापित कुएं पर जाएंगे और साबित करेंगे कि भूत जैसी कोई चीज नहीं। आधी रात को चारों टॉर्च लेकर निकल पड़े। कुएं के पास पहुंचते ही ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया। अचानक कुएं से पायल की हल्की छन छन सुनाई दी। कर्ण कांपते हुए बोला, यार सुना, सचमुच कुछ है। अजय हंसा, डरपोक, ये हवा की आवाज है। उन्होंने टॉर्च कुएं में डाली। पानी गहरा और काला दिख रहा था। अचानक मोहित चिल्लाया, देखो नीचे चेहरा है। सचमुच कुएं के पानी में औरत का चेहरा उभर रहा था, जलती लाल आंखों वाला चेहरा। अजय बोला, भ्रम है। तभी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरा छा गया। अब सिर्फ पायल की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई कुएं से बाहर आ रहा हो। वीरू के कंधे पर ठंडी उंगली ने हाथ रखा। वह चीख पड़ा। अजय ने देखा, सफेद साड़ी पहने औरत कुएं के किनारे खड़ी थी। चेहरा पूरा जला हुआ, आंखों से खून टपक रहा था। उसने फुसफुसाकर कहा, तुमने मुझे क्यों जगाया? चारों भागे, मगर रास्ता खत्म नहीं हो रहा था। हर जगह वही धुंध, वही परछाई। मोहित अचानक गायब हो गया। उसकी चीख दूर जंगल से आई, बचाओ। बाकी 3 और भी डर गए। अचानक कर्ण की टांगें किसी ने पकड़ ली और उसे जमीन में घसीट लिया। उसकी चीख रात में गूंजती रही। अब सिर्फ अजय और वीरू बचे थे। वे दौड़ते दौड़ते गांव पहुंचे, मगर गांव सुनसान था। हर घर में दरवाजे खुले और अंदर जली हुई लाशें। पूरा गांव खामोश था। वीरू डर के मारे गिर पड़ा। तभी उसके सामने वही औरत खड़ी हो गई। उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था ना, चैन नहीं मिलेगा। और अगले ही पल वीरू का शरीर जलकर राख हो गया। अब सिर्फ अजय बचा था। वह चीखता हुआ मंदिर की ओर भागा। मंदिर में पहुंचकर उसने भगवान की मूर्ति पकड़ ली, मगर मूर्ति से भी खून बहने लगा। अचानक कमला उसके सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा पास से और भी भयावह था। उसने कहा,
तुम मुझे झूठा कहते थे, अब देखो मेरा सच। अजय ने कांपते हुए कहा, मैं माफी चाहता हूँ। मगर कमला हंसी। माफी? जिस रात मुझे जलाया गया किसी ने भी माफी नहीं मांगी। अब सबको भुगतना होगा। और अगले ही पल उसने अजय को आग की लपटों में घेर लिया। अजय चीखता रहा जब तक उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश नहीं हो गई। उसके बाद गांव कर्मा घाट पूरी तरह उजड़ गया। आज भी लोग उस गांव में जाने से डरते हैं। कहते हैं कि रात के सन्नाटे में वहां पायल की छन छन गूंजती है और जो भी उस आवाज के पीछे जाता है कभी लौट कर नहीं आता।